तो क्या हाल है सबके। आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं हमारे में। कई सारे लोग कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं उसके बारे में कि जो कि बिल्कुल ही इनएक्यूरेट है और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं उस पर थोड़ा सा टच करूँ ताकि जो लोग ये वीडियो देखें एटलीस्ट उनको कुछ क्लैरिटी मिले। बहुत सारी मूवमेंट्स में है वो प्रॉब्लम। आज हम बेंच प्रेस से शुरू करेंगे। बेसिक बेंच प्रेस के बारे में तीन चीज़ें मैं एड्रेस करूँगा। ग्रिप, सेटअप और रेंज, ये तीन चीज़ें मैं एड्रेस करूँगा। पहले तो हम शुरू करते हैं ग्रिप से। तो अगर आप बेंच प्रेस मार रहे हो तो आपकी ग्रिप क्या होनी चाहिए, क्या जैसे बहुत लोग बोलते हैं बहुत वाइड पकड़ो। कुछ लोग, मैंने वीडियोस देखी हैं कुछ जो बोलते हैं कि क्लोज पकड़ोगे तो चेस्ट पे आएगा वरना नहीं आएगा। तो आज मैं उन बेसिक चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। पहले तो एक बात कर लेते हैं कि अगर हम बेंच प्रेस चेस्ट के लिए कर रहे हैं तो इन जनरल हमारी बाजू, मतलब आर्म किस डायरेक्शन में फ़्लो करनी चाहिए। अगर मेरी आर्म बहुत अंदर की तरफ जा रही है तो क्या वो चेस्ट को टारगेट कर रहा है, कि वो बाहर जा रही है तो ही वो चेस्ट को टारगेट कर रहा है। तो उसका आंसर है कि जब तक आर्म आपकी एटलीस्ट 45 से अबव नहीं जाएगी, 45 या उससे हल्की सी ऊपर नहीं जाएगी, तो आपकी चेस्ट अच्छे से टारगेट नहीं हो पा रही। तो इसका मतलब एक तो चीज़ साफ़ है कि बहुत अगर हम क्लोज ग्रिप पकड़ेंगे तो हमारी रिस्ट ऐसे बेंड हो जाएगी, जो कि एक ऑप्टिमल पोजीशन नहीं है और हम चेस्ट तक बार को लेके भी नहीं आ सकेंगे। तो मेरा सजेशन रहेगा, आप अपनी ग्रिप के लिए अपने शोल्डर से 2 इंच बाहर से पकड़ना शुरू करिए। 2 इंच बाहर से जब आप ग्रिप करेंगे, आप नीचे लेके आएंगे तो आपको पता लगेगा कि बॉटम पे क्या आपकी रिस्ट मुड़ रही है। अगर सीधी है तो ये आपकी ग्रिप परफेक्ट है। अगर बाहर को मुड़ रही है तो अंदर करो, अगर ऐसे मुड़ रही है तो ग्रिप को थोड़ा बाहर की तरफ एडजस्ट। ठीक है, मतलब आपकी फोर आर्म्स ये एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, एक दूसरे की बिल्कुल सीध में होनी चाहिए। या आप वीडियो बना के चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, ये होगी ग्रिप की बात। और ऊपर से फॉल्स ग्रिप नहीं पकड़नी, जैसे कई लोग ऐसे पकड़ लेते हैं। फॉल्स ग्रिप नहीं पकड़नी, हमने पूरी ग्रिप, फुल ग्रिप होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको इंजरी के चांसेस, बार स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये हो गई ग्रिप की बात। दूसरी बात, हम आ जाते हैं सेटअप पे। सेटअप पहले तो क्यों इम्पोर्टेंट है? सेटअप इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर मैं अच्छे से बेंच पे सेट होकर स्टेबल पोजीशन में, स्ट्रॉन्ग पुशिंग पोजीशन में नहीं, अगर मैं बेंच पर हूँ तो मैं उसको पुश नहीं दे पाऊँगा। मैं अपनी पूरी एबिलिटी के साथ उसको पुश नहीं कर पाऊँगा और वो एक इनएक्यूरेट, इनएफिशिएंट मूवमेंट बन के रह जाएगी, जो कि हमारे लिए उतनी फ़ायदेमंद नहीं होगी जितनी वो असल में हो सकती है। तो सेटअप पे बेसिकली 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा बेंच के साथ हमेशा बना रहना चाहिए। सिर, अपर बैक, शोल्डर लाइन बैक से, और फिर हिप्स। अगर आप कार लिफ्टिंग में कम्पीट नहीं करना चाहते, कोई एस्पिरेशन नहीं है, अगर आपका हिप थोड़ा बहुत उठ जाता है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सिर भी अगर आपका हल्का बहुत उठता है, वेवर करता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, चिन टाइट रखते हैं पर सिर नीचे इसलिए रखते हैं ताकि हमारे को सर्वाइकल प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म में आनी ना शुरू हो जाए। तो कोशिश करो अपना सिर, अपर बैक और हिप बेंच से टच, और फ्लैट फुट पूरा ज़मीन से टच रहे। अपर बैक से हिप के बीच में कोई बॉडी पार्ट आपका, मतलब पूरी स्पाइन आपकी टच नहीं करेगी बेंच पे। आँख बनाएंगे प्रॉपर ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग पुशिंग पोजीशन में आ सके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं स्पाइन के साथ, कोई डिस्क बल्ज ऐसा कुछ है, तो वो एक ग्रेजुअल टास्क रहेगा। मतलब एकदम से मैं उसको आग बनाने नहीं लग जाऊंगा, थोड़ा टाइम दूंगा उसको। ठीक है, ये बात हमारी आ जाती है अब सेटअप की। और एक चीज़ सेटअप में हमारी जो रह गई, अनरैक करने से पहले हम बार के कितनी पास लेटें कि बार मेरे को कम से कम ट्रैवल करना पड़े और प्रेस करते टाइम रैक से टच ना हो। तो बेसिक रूल है कि मैं जब लेटूं तो मेरी बिल्कुल आंखों के ऊपर बार हो, ताकि उसको मैं अनरैक करूं तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल भी ना करना पड़े, और जब मैं बेंच प्रेस कर रहा हूं तो वो रैक को टच भी ना हो। ठीक है, चीज़ नंबर 3 जो सी आ जाती है, रेंज। अब मैंने कई लोग देखे हैं, कई एडवांस बॉडी बिल्डर्स भी देखे हैं जो बोलते हैं कि मैं ऊपर पूरा लॉक नहीं करता, यहाँ तक जाता हूँ और आधा आधा रेंज, ताकि टेंशन बनी रहे। अब होता क्या है ना, अगर मैं 1 इंच भी रेंज शॉर्ट कर देता हूँ तो वर्कलोड कई गुना, कई ज़्यादा गुना वर्कलोड कम हो जाता है।
मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम टेंशन अंडर एक्सटेंशन कहाँ होती है? बिल्कुल बॉटम पे। अब आपने बार नीचे डाके उस पर रख नहीं देनी चेस्ट पे, ऑब्वियसली लोड होगा तो रख तो नहीं पाओगे, आप टच करके आप जानिए, बाउंस नहीं लेना, टच चेस्ट पे और अप पूरा लॉकआउट। क्योंकि रेंज कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो वो इनएफिशिएंसी होती जाएगी, इनफेक्टिव तो नहीं होगी, आप फिर भी ग्रो करोगे, पर जितने अच्छे से कर सकते थे, जितने अच्छे से आप मसल को स्टिमुलेट कर सकते थे, उतने अच्छे से आप नहीं कर पाओगे। तो ये 3 बातें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है एक बेंच प्रेस करते टाइम। और आगे मैं बाकी मूवमेंट्स भी कवर करूँगा, जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, जिनके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस फैली हुई हैं। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्टेड मूवमेंट है तो मुझे बताओ। थैंक यू।